नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी हम मौजूद हैं रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड के खनीता गांव में, जहां की हम घटना स्थल पे मौजूद हैं। एक युवती का हत्या कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि युवती के घर में शादी का माहौल था और चंद मिनटों में एक घटना ने उनके घर में मातम का माहौल कर दिया। युवती की शादी 22 अप्रैल के दिन होने वाली थी और उनका तिलक समारोह 17 अप्रैल को था। घर में गेस्ट का आना जाना शुरू हो गया था। तिलक की सामग्री भी खरीद ली गई थी। सुबह 6:30 बजे के करीब युवती अपने घर से ये कह के गई कि मैं शौच करने के लिए जा रही हूँ। जब देर हो गया और अपने घर नहीं लौटी तो परिजन परेशान हो गए, युवती को ढूंढने लगे। घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर युवती का शव बरामद हुआ। इस घटना के बारे में जैसे स्थानीय प्रशासन को पता चला तो स्थानीय प्रशासन घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की छानबीन करने लगी। हालांकि प्रशासन को अभी तक अपराधियों से जुड़ा कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है, तो प्रशासन इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं ली है। लेकिन परिवार वाले का कहना है कि युवती के शरीर में कुछ आभूषण थे जो कि डेट के बाद आभूषण बॉडी से गायब है। अभी तक आभूषण का भी पता नहीं चला है। घटना स्थल पर कुत्ते को भी लाया गया था जांच करने के लिए, लेकिन प्रशासन को इस घटना से जुड़ी कोई भी एविडेंस अभी तक हाथ नहीं लगी है, तो कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारे साथ घटना स्थल पर युवती के पिता मौजूद है और हम उनसे बात करने की प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हुआ था उनकी बेटी के साथ और किस तरीके की हत्या की गई थी, ऐसे घटना को अंजाम दिया गया था और किस तरीके से उन्हें पता चला था कि उनकी बेटी के साथ ऐसा घटना हुआ है। युवती के पिता हमारे साथ जुड़े हैं। युवती के पिता फुट फुट के रो रहे हैं। जाहिर सी बात है, किसी की बेटी के साथ अगर ऐसा घिनौना अपराध होगा तो कोई भी रोएगा। अंकल, सबसे पहले आप शांत हो जाइए और ये बताइए घटना कैसे हुआ था। नहीं सर, मुझे क्या पता है सर। मेरी बीवी घर से मेरी लड़की को भेजी कि सोनी घर पे नहीं है। वो आई तो उससे पूछी कि सोनी कहाँ है, तो वो बताई कि सोनी दीदी इधर शौच करने के लिए गई है। जो मेरी बीवी यहाँ पर आई तो देखी कि लड़की अचेत पड़ी हुई है, बगल में शौच की है। उसके बाद में मेरी बीवी यहाँ से गिर गई, गिरते हुए घर गई। घर जाने के बाद लड़की को भेजी मेरे दुकान पे। छोटी मेरी बेटी दुकान पे गई। दुकान पर जाने के बाद मुझसे लड़की बोली कि पापा घर पे चलो जल्दी। हमें बोले क्या हुआ है, 2 बार पूछे, बोली नहीं पापा जल्दी घर में चलिए। हम घर में आए तो द्वार पर मेरी बीवी छाती और कपार पीट कर ऐसे ही मैंने तड़प रही थी। हमने पूछा क्या हुआ है, तो बोली सर कि सोनी घर में नहीं है। जब मैंने पूछा कि सोनी कहाँ गई, आखिर क्या हुआ, अब तो चलिए देखिए खेत में पड़ी है। जब हमने आया तो सर देखा कि मेरी बेटी ऐसे हैचेत पड़ी हुई है। उसका नाक पर नोचा गया है, उसका ब्लड का निशान था। गला पर भी मैंने लॉकेट छीनने से वो कटा है या जैसे कटा हो ऐसे लाल दिखाई दे रहा था। उसके बाद में हमने यहाँ से देखकर उसको शरीर को टच नहीं किया। हम यहाँ से देखे और देखकर पीछे लौट गए तो मैं अपने भाई को फ़ोन किया। मेरे भाई वहाँ आए। उसके बाद वो आए तो फिर बड़े भाई को फ़ोन किए। फिर बड़े भाई गांव में से आए, वो भी मतलब 10 मिनट के अंदर वो भी गाड़ी से आ गए। फिर बड़े भाई आए, माजिल भाई में जब हम लोग जुटे तो फिर बड़े भाई जिला पार्षद को फ़ोन किए और माजिल भाई जो है वो मुखिया जी को फ़ोन किए। तो मुखिया जी बोले कि हम भलनी पूजा करने के लिए आए। तो उस दिन रात था ही। उसके बाद प्रदीप भाई जो जिला पार्षद हैं वो थाना को फ़ोन किए। थाना भी यहाँ पर 9 बजे करीब में आई है। उसके बाद डीएसपी साहब को फ़ोन किया गया। जिला पार्षद साहब भी फ़ोन किए हैं उनको, वो भी यहाँ पर आए। वो आए तो हमने बोला कि सर थोड़ा खोजी कुत्ता का डग मंगाए तो अच्छा होता, इसलिए कि मेरे संतावना मिलता है। इसलिए कि दिन का बात है, यहाँ से कोई दिखाई नहीं दिया मुझे। दिन का बात है तो इधर उधर से कोई दिखाई भी देना चाहिए। खोजी कुत्ता सर मंगाए, सर भी यहाँ पर 4 घंटा समय दिए हैं। हम ये भी नहीं कहे कि प्रशासन मेरे साथ नहीं है, प्रशासन भी मेरे साथ है। 4 घंटा तक वो भी रुके हैं जब तक खोजी कुत्ता आया। खोजी कुत्ता यहाँ आया, आने के बाद खोजी कुत्ता यहाँ से सूंघने के बाद इस रास्ते से गया, जाकर उस हॉस्पिटल में घुस गया। फिर हॉस्पिटल से फिर रिक्वेस्ट किया गया कि सर फिर इसको देखा जाए। खोजी कुत्ता फिर वहाँ से आया। आने के बाद हम लोग बोले कि सर हमें शक है कि यहाँ से आदमी का जाने का लगार है। उसमें दिखाई भी दे रहा था कि मैंने कोई इधर से भागा है। और लड़की भी मेरी बोल रही है कि वो देखी है कि मैंने, छोटी जो बच्ची है, कि इधर से आदमी भागा है। फिर उसके बाद में जब कुत्ता आया, फिर जब लड़की को सूंघा कुत्ता, तो सूंघने के बाद कुत्ता यहाँ से निकला और इससे जाकर उस मकान का और टावर के ये जो पोल है और टावर, ये मकान, उसके बीचे जड़ी टावर की जड़ी फिर जाकर वहाँ ईंटा के पास में रुका है। रुक के बाद फिर जाकर उस मकान में घुस गया। फिर इस लड़की का दुपट्टा जो था, जो उसके माने ओढ़नी, स्टोल जो बोलते हैं, स्टोल जो ओढ़ी थी, वो स्टोल यहाँ से
कोई व्यक्ति ले गया या सर ले गए, हम नहीं देखे, हमको भीतर अंदर बैठा दिया गया। ले जाकर वहाँ पर बाहर फिर स्टॉल उसका रख कर फिर सूंघाया गया। स्टॉल उसका स्टॉल सूंघने के बाद फिर उस मकान के अंदर कुत्ता गया है। तो 3 बार कुत्ता गया है सर। उसके बाद ही पुलिस मुझसे सुराग मांग रही है कि आप बताइए किस पर शक है। तो हम किसको बताएं, जब देखे नहीं है तो किसको बताएं। घटना स्थल से और भी कुछ बरामद हुआ था प्रशासन को? जी नहीं, कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ था जिससे पता चल सके अपराधियों के साथ पहुंचने तक? कुछ भी पता नहीं चला था? जी नहीं सर, हम नहीं देखे। कुछ भी बरामद नहीं हुआ यहाँ से? प्रशासन के हाथ कुछ नहीं लगा जिससे अपराधियों को पकड़ा बस जाए? प्रशासन के हाथ वही लगा है कि खोजी कुत्ता जो है वही सबूत है, दूसरा कोई सबूत नहीं। बार बार वो कुत्ता उस घर में जा रहा था? 3 बार गया है। अच्छा, आप भी गए थे? जी हम भी गए थे, सब लोग। अरे जाने बाद तो सब लोग उसमें, पूरा प्रशासन उसी में गया, इसलिए कि धूप भी हो गया था। 10-12 बज गया। सब लोग 10-12 बजे तक तो कोई घर में रहेगा नहीं। कोई व्यक्ति वहाँ पर बैठा था, कोई यहाँ पर बैठा था, कोई व्यक्ति मैंने जहाँ जिसको धूप से आड़ मिला वहाँ बैठा। और प्रशासन 10-20 आदमी अंदर, मैंने जो भी जैसे आप पत्रकार हैं। कब शादी थी उनकी? बस 17 तारीख को तिलक था, 22 का बारात था सर। 22 को बारात था। छप गया है सर, कार्ड भी छप गया, बटन नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि युवती के पिता का रो रो के बुरा हाल है। रोहतास जिले में ऐसी घटनाएं रोज घटती रहती है। प्रशासन की लापरवाही भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ऐसे अपराधों पर नियंत्रण करने की कंट्रोल आपके हाथ में है और आप ऐसा कर सकते हैं। युवती के पिता ने बताया कि इतना सब कुछ प्रूफ देने के बाद भी अभी प्रशासन उनसे ये पूछ रही है कि आप मुझे कुछ ऐसा सुराग दें जिससे हम अपराधियों तक पहुँच सके। ये सोचने वाली बात है कि प्रशासन को जिस काम के लिए लगाया गया है, आप उस काम को छोड़ के बेटी के पिता से पूछ रहे हैं, बच्ची के पिता से बार बार पूछ रहे हैं कि आप ऐसा एविडेंस दें जिससे हम अपराधियों तक पहुंच सके। तो ये बहुत ही घिनौना बात है। जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए और ऐसी जो घिनौने अपराध रोहतास जिले में आए दिन हो रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जाए। धन्यवाद। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।